इस मैडम को चढ़ गई है सुबह सुबह। हिमाया चढ़ गई है, चढ़ गई है ना तुझे, चढ़ गई है ना तुझे, चढ़ गई है ना तुझे। इसको देखिए, घुस गई अंदर। वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग गाइस। तो अभी दोपहर के 2 बजे हैं, काम चालू है, लंच करना बचा है, माया की मस्ती भी चालू है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का व्लॉग। तो आज लंच पे बना है भिंडी, बीन्स और कोकोनट की सब्ज़ी, पालक और कोकोनट का स्टर फ्राई विच आई थिंक टेस्ट अमेजिंग, आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए। और साथ में है ज्वार की रोटी विच अगेन इज़ सुपर हेल्दी, और साथ में है बटर मिल्क। बाहर का टेम्परेचर फ़िलहाल 3 डिग्री है, तो काफ़ी ठंड है। तो अभी मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मेरा ट्रेजर। देखिए गोल्डन है ये। तो ये आम पापड़ है। मुझे आम पापड़ बहुत पसंद है, बट ऑब्वियसली ज़्यादा नहीं खाना चाहिए बिकॉज इसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है। बट ये काफ़ी दिनों बाद मुझे खाने मिल रहा है, क्योंकि फिनलैंड में हर जगह तो मिलता नहीं है, एंड लकीली उस दिन स्पाइस टाउन में मिल गया था। सो आई एम गोइंग टू एंजॉय दिस नाउ व्हाइल आई एम वर्किंग। और ये है माया। तो गैस अभी शाम के 4 बज चुके हैं एंड मेरा काम अभी भी थोड़ा चालू है। थोड़ा सा काम कर लेते हैं आज, ताकि कल जल्दी काम ख़त्म कर सके, क्योंकि हमारे कुछ प्लान्स है कल बाहर जाने के। कल फ्राइडे है, तो ऑब्वियसली आपको भी लेके चलेंगे साथ में, आपको भी सब देखने मिलेगा। तो अभी मैं ख़त्म करता हूँ अपना काम एंड फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद। तो अभी शाम के कुछ 7 बजे हैं एंड टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, और हम दोनों निकले हैं थोड़ा शॉपिंग करने। देखो इतनी ठंड है आज कि इसको हुड भी पहनना पड़ रहा है। इतनी ठंड नहीं है, मुझे ठंडी लगती है। अच्छा, तो ठंड बिल्कुल नहीं है और इसको बहुत ठंड लगती है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। हाँ तो फिर ठंड है, हाँ, पर इतनी नहीं है कि मैं ऐसा हुड वुड पहन के घूमूं। पर मैं खुद की सेफ्टी के लिए ये सब पहन के रखती हूँ। तो क्योंकि ऐसा लग रहा है बारिश होने के चांसेस ज़्यादा है, तो हमने दूर वाले बड़े शॉपिंग मॉल जाने का प्लान कैंसिल कर लिया। बारिश ऑलरेडी नहीं, बारिश नहीं हो रही है, बहुत ही हल्की बूंदाबांदी हो रही है। सो हमें रिस्क नहीं लेना भीगने का, क्योंकि ठंड में भीगना इज समथिंग एल्स। हाँ। तो अभी हम जा रहे हैं पास वाले सुपरमार्केट में। और ये मुझे रोड से बाहर धकेल रहा है। क्यों ढकेल रहा हूँ मैं? तो यहाँ घुसते जा रहा है, वहाँ अच्छा। मैं वहाँ किसी के घर के अंदर चली जाऊंगी। ऐसे Basically हम ऐसे 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 लेके जाता है। अरे है, यहाँ पे देखिए कितना रेड हो गया, दिखाता हूँ आपको। वो विंडो जिसमें से लाइट चमक रही है येलो कलर की, ये वाली, वो घर है हमारा। बारिश चालू हो गई है। यहाँ पे ना कभी कभार नारियल पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए, बट ये ट्रॉपिकल कंट्री तो है नहीं कि यहाँ पे नारियल उगेंगे, तो हमको फिर पैक ही खरीदना पड़ता है। बट एक अच्छी बात ये है कि ये 100% कोकोनट वाटर होता है, इसमें कोई मिलावट या कोई प्रिजर्वेटिव्स कुछ नहीं होते, विच इज़ ग्रेट। एंड ये इंडियन कोकोनट, और ये इंडियन कोकोनट वाटर जैसा टेस्ट नहीं करता है। बट अगर आप में से कोई थाईलैंड या कोई साउथ ईस्ट एशियन कंट्री गया और वहाँ का कोकोनट वाटर जिन्होंने पिया है, उनको ये समझ में आएगा, क्योंकि ये बेसिकली ये थाईलैंड से इम्पोर्ट हुआ है। काफ़ी अच्छा है इसका टेस्ट, बट थोड़ा सा स्लाइटली अलग है कंपेयर टू इंडियन कोकोनट वाटर।
इतना आसान था खोलना। हाँ क्या? ये माया के साथ ना ये प्रॉब्लम है। देखिए हमने पूरा एल्यूमिनियम फॉइल लगा के रखा है पूरे पौधे के आजू बाजू ताकि वो पास ना जाए, बट कुछ ना कुछ करके चली जाती है और खेलना शुरू कर देती है इन पत्तों के साथ। एंड कभी कभार ऑब्वियसली खेलेगी ज़्यादा तो डैमेज भी कर देती है। अभी आएगी देखिए। ये देखो इसमें भी उन लोगों ने इसमें उगा के रखा है। तो कोरिएंडर वगैरह जो भी अपन लीफी वेजिटेबल्स लेते हैं ना, सब ये छोटे से पॉट में आते हैं। सब इसी में आता है, मतलब इट इज लाइक फ्रेश या तुम डायरेक्टली खा रहे हो। एंड इसका शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाता है ना, इसकी वजह से जल्दी खराब नहीं होता। कम ग्रीन वेजिटेबल्स मिलते हैं इंडिया के कंपैरेटिवली। इंडिया में बहुत सारी सब्जियां मिलती है, बहुत सारी, क्योंकि यहाँ पे उगते ही कम है, इतना कोल्ड कंट्री है। बट यहाँ पे जितनी में मिलती है वो सारी ऑर्गेनिक होती है या और काफ़ी फ्रेश होती है। यहाँ पे बहुत सीरियसली लेते हैं लोग फूड के क्वालिटी को। अब मुझे इसको तोड़ना भी अच्छा नहीं लग रहा है। लेट क्यों जाती है तो? रुक जा रुक जा। I love you, I love you। इसी का ये हाल होता है तो सोचिए मेरा क्या हाल होता है। तो आज के दिन हमने सोचा कि हम आप लोगों के साथ 5 ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जो हम लोगों ने एक्सपीरियंस किया है एज अ वेरी बिग चेंज इन आवर लाइफ्स आफ्टर मूविंग अब्रॉड। ऑब्वियसली ये मोस्टली फिनलैंड सेंट्रिक है क्योंकि हम रहते फिनलैंड में हैं, बट इनमें से थोड़े पॉइंट्स बाकी कंट्रीज़ के लिए भी अप्लाई करेंगी, तो इसलिए हम जनरली मूविंग अब्रॉड के बारे में बात कर रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं उन 5 पॉइंट्स के बारे में। One eternity later. पूरा बॉटल भर के पी लेना। हाँ। तो पानी यहाँ पे आप किचन में भी, किचन का भी नल खोल के पी सकते हो और बाथरूम का भी नल खोल के पी सकते हो। यहाँ पे पानी मतलब एक ही जैसा आता है, मतलब ड्रिंकिंग वाटर ही होता है हर जगह। तो फिनलैंड में ड्रिंकिंग वाटर कोई बेचता ही नहीं है क्योंकि आपको जरूरत ही नहीं पड़ती है। जो भी स्टोर्स वगैरह होते हैं वहाँ पे स्पार्कलिंग वाटर मिलता है। स्पार्कलिंग वाटर में ऐसा सोडा मिक्स होता है पानी में और कुछ ऐसे फ्लेवर्ड वाटर होता है बेसिकली। मतलब कोई भी टैप में ड्रिंकिंग वाटर ही मिलेगा आपको। और मेरे लिए सबसे बेस्ट चीज़ क्या हो जाती है मेरे और राम खेल है कि हमें जब भी गर्म पानी पीना होता है, स्पेशली अभी ठंडी चालू हो गई है, यहाँ पे बहुत सही सिस्टम है। इस साइड करो तो गर्म पानी आ जाता है, इस साइड करो तो ठंडा पानी आ जाता है और एक्चुअली गर्म और ठंडा पानी आता है। दिस इज एक्सट्रीम गर्म और एक्सट्रीम ठंडा। देन फिर आप धीरे धीरे अपने हिसाब से लेवल सेट कर सकते हो कि आपको कितना चाहिए। ये बहुत कन्वीनियंट हो जाता है हमारे लिए कि इसी में से गर्म और ठंडा पानी आता है। तो ये सेम चीज जो हमने यहाँ पे की वो सेम चीज बाथरूम में भी होती है। तो आपको नहाने के लिए गर्म पानी करने की जरूरत नहीं है, गीजर की जरूरत नहीं है, पैनल्स की जरूरत नहीं है। तो जैसे यहाँ पे हम गर्म पानी और ठंडा पानी एडजस्ट कर सकते हैं, वैसे सेम बाथरूम में भी कर सकते हैं और वो बहुत ज्यादा कन्वीनियंट हो जाता है, स्पेशली ठंडी में। तो सेकंड पॉइंट है यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट। आपने ब्लॉग्स में कई बार देखा होगा, मैंने बसेस के फुटेजेस दिखाए हैं, मेट्रोस के फुटेज दिखाए हैं, ट्रैम के फुटेज दिखाए हैं। तो जब भी आप किसी नए कंट्री में शिफ्ट होते हो तो वन ऑफ द बिगेस्ट खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन। ऑब्वियसली अगर आपके पास कार है तो कार के पेट्रोल के खर्चे, कार के इंश्योरेंस के खर्चे, एंड कार अगर आपने लोन पे लिया तो कार के लोन के खर्चे, ये सब पाइल ऑन हो जाते हैं। एंड अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेते हो तो उसके अलग खर्चे होता है डिपेंडिंग ऑन विच कंट्री यू आर लिविंग इन। बट फिनलैंड में सीन ऐसा है, मैंने एक बार आपको एक व्लॉग में बताया था, सिर्फ एक 60 यूरोस के पास का यूज़ करके आप पूरा एरिया इन दैट जोन, चाहे कोई भी बस हो, चाहे वो कहीं से भी कहीं भी जा रहे हो, आप वो अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स यूज़ कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है कि जब इंडिया में, मुझे याद है जब हम बचपन में पासेस लेते थे बस का, तो वो सिर्फ एक स्टॉप से लेके दूसरे स्टॉप तक ही वो पास वैलिड होता था। या आप कहीं और डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं तो आपको नया टिकट खरीदना पड़ता था। यहाँ पे आप एक मंथली पास ले लीजिए, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स, 60 यूरोस। एंड टू गिव यू अ कंपैरिजन, अगर मैंने अभी के अभी टैक्सी लिया यहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए,
जो कि आधा घंटा दूर है ऑन अ टैक्सी, उसका खर्चा होगा 80 यूरोस वन वे, एक टैक्सी का। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस है, इतना ज़्यादा सस्ता पड़ता है। एंड यहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज़ वेरी वेरी एफिशिएंट। सारे बसेस टाइम पे आते हैं, सारे मेट्रोस टाइम पे आते हैं। एंड बिकॉज यहाँ पे पॉपुलेशन कम है तो भीड़ भी नहीं होती, सो इट्स एन एडेड एडवांटेज ऑन टॉप ऑफ दैट। तो हमेशा आपको बैठने के लिए सीट मिल जाती है। एंड ये सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स हीटेड होते हैं। अगर बहुत ज़्यादा ज़ोरों से बर्फ़ गिर रही है, कोई बस कैंसिल नहीं होगा, कोई मेट्रो, कोई ट्रैम, कुछ कैंसिल नहीं होगा, एवरीथिंग स्टिल वर्क्स। तो यहाँ का थर्ड पॉइंट है यहाँ का एक्सट्रीम वेदर। यहाँ का समर मेरे लिए बहुत ज़्यादा, मतलब अभी तक मैंने इतना कंफर्टेबल समर का भी एक्सपीरियंस नहीं किया। बट समर तो ठीक है, अब आ रहा है विंटर। अभी हम सितंबर में हैं, बहुत जल्दी आने वाला है विंटर। और यहाँ का विंटर का सीन ऐसा है कि इतना एक्सट्रीम विंटर तो यहाँ पे एक्सपीरियंस नहीं किया। तो मार्च में जब मैं आई थी तो एक दिन मुझे याद है कि टेम्परेचर -30 डिग्री 30 डिग्री तक चला गया था। कैसे इतना, कभी ऐसे सोच नहीं सकते। -30 डिग्री, 3 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री हमारे लिए, मेरे लिए तो बहुत ज्यादा रहता था। इनफैक्ट इंडिया में जब कभी कभी 12-13 डिग्री हो जाता था, हमें ऐसा लगता था कि इतना कम हो गया है। बट -30 लाइक क्या ही बोल सकते हैं। समर जितना सुंदर है, जितना प्यारा, जितना कंफर्टेबल है, विंटर उतना ही थोड़ा सा अनकंफर्टेबल है, बट उससे भी ज्यादा, समर से भी ज्यादा प्यारा है। इंडिया में ऐसा होता था, चाहे मैं किसी भी शहर में रहूं, सो जब मैं बैंगलोर में था, बिफोर आई मूव्ड हियर, 2-3 महीने में एटलीस्ट एक बार मुझे ज़ुकाम तो होता ही था। कोल्ड होता था, छोटा सा फीवर होता था, 1 साल में एक बार वायरल फीवर हो जाता था। एंड मुझे ऐसा लगता था कि मेरी बॉडी की इम्यूनिटी कम है या मैं खुद का ख्याल नहीं रखता ढंग से। एंड मुझे काफ़ी टेंशन भी होता था ये सोच के कि मैं फिनलैंड जैसे कंट्री में जा रहा हूँ जहाँ पे ठंड इतनी ज़्यादा है, एक्सट्रीम टेम्परेचर हो जाता है, जैसे आर्शी ने अभी बताया -30, -20, -10। तो मुझे लगा कि आई हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इतनी ठंडी में ज़रूर कुछ ना कुछ होगा। एंड ज़रूर ज़ुकाम तो होगा ही होगा, बट शायद और भी चीज़ें, और भी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो मैं कम्प्लीटली प्रिपेयर था। बट टू माई सरप्राइज, टच वुड, मुझे कुछ नहीं हुआ आफ्टर आई केम हियर। एक छोटा सा ज़ुकाम भी नहीं हुआ फॉर एन एंटायर ईयर। एंड दैट वॉज वेरी सरप्राइजिंग फॉर मी। एंड फिर बाद में मुझे समझ में आया, इट इज़ बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द एयर। यहाँ पे हवा इतनी साफ़ है, पोल्यूशन इतना कम है कि मेरे बॉडी को, जिसको बैंगलोर और बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के पोल्यूशन में रहने की आदत है, मेरा बॉडी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इम्यून फील करता है। यहाँ के छोटी छोटी जो बीमारियाँ होती है, लोगों को छोटे छोटे इन्फेक्शंस होते हैं, वो मुझे नहीं होते, क्योंकि मेरी बॉडी काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन सह चुकी है। यहाँ पे लिटरली जन्नत है मेरे बॉडी के लिए। एंड जैसे ही मैं वापस इंडिया गया था हमारी शादी के लिए, पहले 2-3 दिन मैं कॉन्स्टेंटली बस स्नीज़ कर रहा था, छींकें आ रही थी मुझे नॉन स्टॉप। बट इसका ये मतलब नहीं है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं उनको कुछ नहीं होता। यहाँ के लोकल्स को ज़ुकाम उतना ही होता है जितना मुझे इंडिया में होता था। बट बिकॉज मैं इंडिया से आया हूँ एंड मेरी इम्यूनिटी ज़्यादा है, दैट्स द रीज़न वाई मुझे कुछ नहीं होता। तो मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया ख़राब है, आप प्लीज़ मिसअंडरस्टैंड मत करना। मैं बस ये कह रहा हूँ, फॉर समवन हु कम्स फ्रॉम इंडिया, यहाँ पे इम्यूनिटी मेंटेन करना काफ़ी आसान हो जाता है। मुझे यहाँ पे एक चीज़ है जो बहुत 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 पसंद है, और वो हमारा 5th पॉइंट है, वो है यहाँ का नेचर। यहाँ पे हमने ये चीज़ फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था कि यहाँ पे नेचर इतना भर भर के, हर जगह पेड़ पौधे, बड़े बड़े ट्रीज हर जगह मिल जाएंगे, इतने सारे गार्डन्स। आप हमेशा नेचर से सराउंडेड रहते हो। सिर्फ पेड़ पौधे की बात नहीं कर रही हूँ, पानी, लेक्स है, बैक वाटर्स है, हिल्स है, बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे आसपास। और मैं आसपास की बात कर रही हूँ, इट इज लाइक लेस देन 500 मीटर्स हमारे लिए। बहुत हर जगह, हर चीज बहुत पास है यहाँ से। इनफैक्ट आप कहीं पे भी रह लो फिनलैंड में, आप हमेशा ये सारी चीजों से सराउंडेड रहोगे ही। इट्स ऑल्सो अबाउट एनिमल्स एंड बर्ड्स। हमने यहाँ पे वाइल्ड खरगोश देखा है, वाइल्ड हिरन देखा है, इतने अलग अलग टाइप के बर्ड्स देखे हैं हमेशा।
तो मैं यहाँ पे आई थी मार्च में, जब पूरा फिनलैंड स्नो से कवर्ड था, पूरा फिनलैंड। मतलब आपको हर चीज पूरा, बाहर निकलते हो तो हर चीज वाइट दिखता है, पूरा वाइट। बट देन धीरे धीरे समर आया, समर आते आते हर चीज इतनी लश ग्रीन हो गई। अभी जैसे धीरे धीरे ऑटम आ रहा है, ऑटम आ गया है, धीरे धीरे वो ट्रीज जो ग्रीन थे अभी धीरे धीरे कलर चेंज हो रहा है और वो येलो हो रहा है, और अभी थोड़े दिनों के बाद रेड होगा, और उसके बाद वापस धीरे धीरे स्नो गिरेगा तो सब वाइट होने लगेगा। मैं जब आई थी तो फिनलैंड कुछ और था, समर में कुछ और था, और अभी तो भी कुछ और लग रहा है। वापस मुझे कुछ नया नया दिखने मिल रहा है। मतलब हर सीजन में हर बार कुछ अलग ही दिखता है फिनलैंड। तो आप लोग बताइए, आपको इन 5 पॉइंट्स के बारे में क्या लगता है? सिर्फ ये 5 पॉइंट्स ही नहीं है, काफ़ी सारे पॉइंट्स है, काफ़ी सारे एडवांटेजेस हैं इंडिया में रहने के एंड काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं यहाँ रहने के। वो हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। बट फिलहाल आप कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इन पॉइंट्स के बारे में क्या लगता है। तो वी होप आपको आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है, और अगर अच्छा लगा है तो जाके सब्सक्राइब करो, अगर आपने नहीं किया है लाइक करो और शेयर करो, और हम मिलते हैं आपको अगले व्लॉग नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।